नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम लाख की चूड़ियाँ नामक जो पार्ट है, इसका तीसरा जो पार्ट है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले, बच्चों पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। हमने पढ़ा था ना कि बदलू क्या काम करता है, उसका पेशा क्या है, लाख की चूड़ियाँ बनाने का। और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता। आपने देखा था, उसमें बताया गया था पिछले वर्कशीट में कि वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। आपको याद होगा, वस्तु विनिमय बताया गया होगा। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी जब वह किसी के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखता तो देखते ही वह चिढ़ जाता। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूढ़ उठता, यानी बहुत ही क्रोधित हो जाता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। और इसके बाद हम आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेखक स्वयं जो लड़का है वो कौन है, लेखक है। लेखक अपने बचपन की बात यहाँ पर हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं लेखक, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। यानी वह मुझसे घंटों बात करता, मेरी पढ़ाई के बारे में, कभी मेरे घर के बारे में और शहर के जीवन के बारे में कई घंटों बातें किया करता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो बहुत कुछ होता है, वहाँ की बात ही अलग है। ऐसा कहता है बदलू। वहाँ तो औरतें अपने मर्द यानी पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक यानी कोमल होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोश न आ जाए, ऐसी बात कहता है वो। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर मतलब होता है कि एक तरह से जैसे खातिरदारी करना। यहाँ पर देखो इसका अर्थ भी लिखा हुआ है, खातिर मेहमान नवाजी। ठीक है, अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों यानी जिस समय जिस टाइम उसकी गाय के दूध होता, वह सदा यानी हमेशा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल यानी जब आम की फसल का समय होता, फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। इसलिए वह मुझे अच्छा था कि ये बातें तो थी ही कि मुझे दूध, मलाई वाला दूध खाने को मिलता और आम मिलते, और उसके अलावा जो मुझे बदलू अच्छा लगता था वो उसका कारण बता रहे हैं लेखक की वो गोलियां दे देते थे 1-2 गोलियां। मैं बहुत बार अनेक बार हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और 1-आध महीने यानी 1-1.5 महीने एक या आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जैसे आप लोग जाते हैं अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में ना, इस बार तो जा भी नहीं पाए होंगे कोरोना की वजह से, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अवधि यानी समय तक। रीज़न क्या था, कारण क्या था कि इनके पिताजी का ट्रांसफ़र कहीं दूर शहर में हो गया। आगे फिर बढ़ते हैं। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था, यानी 8-10 वर्ष काफ़ी लंबा समय होता। लेखक बहुत बड़ा हो गया होगा। बचपना था, पहले छोटा सा रहा होगा, अब तो काफ़ी नवयुवक हो गया है। कि
चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। देखो कंचे वगैरह छोटे बच्चों को ही अच्छे लगते हैं, जो बड़े होने पर लोगों की रुचियाँ बदलने लगती हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ठीक है। इस पूरे चीज़ों को पढ़िए, आप डायरेक्ट आंसर पर मत जाइए। अगर आप आंसर करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। यानी इस 8-10 वर्षों में परिवर्तन क्या हुआ, जो स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती थी अब उनके हाथों में क्या है, कांच की चूड़ियां हैं। बिरले यानी मतलब होता है कि आपका बहुत कम ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान वो आया। जब लेखक ने लाख की चूड़ी देखी तो बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। यह घटना घटी तब जाके लेखक को बदलू की याद आई। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीचे एक खाट पर लेटा था। यानी कुछ बना नहीं रहे थे क्योंकि वो चूड़ियों की बिक्री बंद हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नए शब्दों से जो हमारा परिचय हुआ है उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर है मर्द, मैंने बताया पति, नाजुक कोमल, खातिर, मेहमान नवाजी, बहुधा यानी हमेशा, अवधि समय, रुचि लगाव पसंद, विरले बहुत कम, सहसा एकाएक अचानक, खाट चारपाई, ठीक है। प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी को लग रहा होगा काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। बच्चों अगर आपको सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। यूँ ही केवल आंसर के लिए भागोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों पूरी की पूरी वीडियो देखिए आप सभी लोग। प्रश्न पहला है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देखें। इसका उत्तर है, लेखक अब बड़ा हो गया था, अब उसकी रुचि गोलियों में नहीं थी, इसलिए गांव में रहते हुए भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। पूर्ण विराम। प्रश्न दूसरा मैंने यहीं पे लिख दिया है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। तो इसका आंसर है, बदलू लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में, घर के बारे में तथा शहर के जीवन के बारे में घंटों बातें किया करता था। प्रश्न तीसरा है कि घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोचकर लिखिए। तो इसका आंसर है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, घर में मेहमान आने पर सबसे पहले हम उनका अभिवादन यानी नमस्ते, पैर छूना वगैरह अभिवादन करेंगे। फिर उनको चाय पानी पूछेंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम मेहमान नवाजी उनकी करेंगे। प्रश्न चौथा है, देखते हैं। प्रश्न 4 है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। अंतिम प्रश्न का आंसर है, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे, सजावटी पेन, गले के हार व अन्य प्रकार के कई गहने आदि, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।